हमाद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेसन वाइज। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब में पैराग्राफ सेटिंग को। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ सेटिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम जानेंगे यहाँ से बुलेट लगाना, नंबरिंग बुलेट लगाना, मल्टी लेवल लिस्ट, इंडेंटेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, शॉर्ट पैराग्राफ मार्किंग। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ से देख लीजिएगा, आपको जिस तरीके का भी बुलेट चाहिएगा आप वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे फिलहाल ये वाला बुलेट चाहिएगा, इस तरीके का निशान अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चाहिएगा, तो ये आ चुका है। बाद अगर आपको यहाँ पर कोई पिक्चर रखना है तो आप यहाँ से, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आ जाऊँगा मैं फिर से वापस। जिस तरीके से मुझे यहाँ पर माउस का आइकन रखना है तो देखिएगा ये माउस का आइकन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगर जैसे ही यहाँ पे माउस का आइकन मैंने रखा हुआ है, आप किस तरीके से माउस का आइकन यहाँ पर ला पाएंगे उसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से कर देता हूँ नन पर कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर ही जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमें नीचे मिल जाता है डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे। अगर आप यहाँ से तो देखिएगा बहुत सारे सिंबल ले सकते हैं। सिंबल में क्लिक करिएगा तो यहाँ से विंगडिंग्स आपको सेलेक्ट करना है। विंगडिंग्स ये आ चुका है। विंगडिंग्स यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाते हैं। जिस सिंबल को भी आप रखना चाहते हैं, स्टार आपको चाहिएगा, ओके कर दीजिएगा। देखिएगा ये हर पैराग्राफ के शुरू में स्टार आ जाएगा। इसके बाद हम सीधा सीख लेते हैं यहाँ पर पिक्चर का। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस यहाँ से ओके करते ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर पे चलते हैं। वर्क ऑफलाइन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से देख लेता हूँ मैं, जैसे डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करूँगा तो देख लेता हूँ कोई, जैसे मुझे ये फूल का आइकन चाहिएगा और मैं इस पर, आपको मुझे नीचे मिल जाएगा इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है। ओके करूँगा तो यहाँ पर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लग जाएगा। देखिएगा ये यहाँ पर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इस तरीके का ये फूल वाला यानी कि पिक्चर वाला बुलेट लग चुका है। इसके बाद हम यहाँ से इसको भी कर देते हैं नन। अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग चाहिए यानी कि पैराग्राफ को आपको काउंट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह। यहाँ पे सिंपल है, क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी हम नन कर देते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट को समझते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, ये बहुत ही अहम। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर की तरह वर्क किया हुआ है सैंपल के तौर पर। तो मान लीजिएगा ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 के अंदर 3 जुजियात है क्वेश्चन 1 का, ए बी सी। तो इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है पेपर में जो है नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर यहाँ से कोई भी लिस्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं फिलहाल ये वाली लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे दूसरे नंबर की, और इस पर देखिएगा ऑटोमेटिकली इसने काउंट करके नंबर लगा दिए। यानी कि मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे तो 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन थे तो उन तीनों को इन्होंने रोमन अंकों में काउंट कर दिया। आपको रोमन अंक नहीं चाहिएगा तो आप यहाँ से जा करके चेंज भी कर सकते हैं। मुझे ABCD में चाहिएगा तो देखिएगा ये ABCD में आ चुका है। उसके बाद आगे हमें मिल जाता है इंडेंटेशन का ऑप्शन। इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सपोज कीजिएगा आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई फोटो वगैरह बाद में चिपकानी है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे हमें इंडेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट राइट साइड में सरकता हुआ चला जाएगा। राइट साइड में चला गया, देखिएगा मेरा पूरा टेक्स्ट। और अगर आप यहाँ से डिक्रीज करते हुए चले जाएंगे तो जो आपका टेक्स्ट राइट साइड में चला जाएगा वो वापस से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और अगर आपको दोनों साइड से इंडेंटेशन चाहिए तो आप, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको लेफ्ट साइड से भी कुछ जगह खाली चाहिए और राइट साइड से भी खाली चाहिए, पेज के बीच में रखना है आपको, तो यहाँ पे जाइएगा, डाउन एरो पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिएगा आपको इंडेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर भी मैं 1 टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यानी कि लेफ्ट और राइट से 1-1 इंच जगह इसने खाली कर दी है। उसके बाद आगे हमें यहाँ पे मिल जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन। जैसे अभी आपको हिंदी या अंग्रेजी लिखनी है तो उसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट लिखना होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लिखते हैं। और अगर आपको उर्दू लिखना है तो उर्दू लिखने के लिए
हमें राइट टू लेफ्ट करना होता है। जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, लेफ्ट टू राइट है, अब मैं यहाँ से जा करके डायरेक्शन चेंज कर दूंगा राइट टू लेफ्ट, और इसके बाद मैं लैंग्वेज चेंज करके उर्दू लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा मैंने उर्दू लिखना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन को भी हमने समझ लिया है और उसके बाद हमें मिल जाता है आगे ऑप्शन शॉर्ट का। शॉर्ट के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फहरिस्त लिखी हुई है नामों के। अभी देखिएगा यहाँ पर देखिएगा दानिश ये सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद फरहान आ रहा है, उसके बाद हारिस, करीम, आबिद, एहसान, ये यानी कि ये गैर मुरतब तरीक़े से है। और आपने कोई भी फहरिस्त अंग्रेज़ी में देखा होगा तो A to Z नाम लिखे होते हैं, यानी कि सबसे पहले ए नाम वालों का फहरिस्त में नाम होता है, फिर उसके बाद बी वालों का, फिर उसके बाद सी वालों का। तो इसका जैसे यहाँ से आप ये तरतीब गलत हो गई तो इसको यहाँ पे मैं पूरी फहरिस्त को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाऊँगा। देखिएगा बिलाल कितने नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ पे देखिएगा आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप असेंडिंग ही रहने देंगे, पैराग्राफ इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, नीचे आप ओके कर देंगे। ओके करते ही देखिएगा यहाँ पर इसने तरतीबवार कर दिया है, आबिद, एहसान, बिलाल, दानिश, फरहान, हारिस, यानी कि ABCD के हिसाब से इसने मेरी फहरिस्त लिख दी है। अगर आपको Z2A चाहिए, यानी कि आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि जिसका नाम Z से है वो सबसे पहले आए लिस्ट, उसके लिए आप यहीं पर आ जाएंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में आने के बाद आपको यहाँ से डिसेंडिंग पर क्लिक करना होगा और ओके कर देते हैं। तो देखिएगा ये Z2 हो गया है, Z पहले आ गया, उसके बाद साजिद, राशिद, और जो हमारे A नाम वाले थे वो सबसे लास्ट में आपको मिलने वाले हैं। चलिए के बाद यहाँ पर देखिएगा हमें मिल जाता है पैराग्राफ मार्किंग का ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पर अभी स्पेस बटन का यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस का यूज़ किया है और यहाँ पर भी मैं स्पेस बार का भी यूज़ कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर पैराग्राफ मार्किंग पर टिक लगा देता हूँ। तो देखिएगा जैसे ही मैं पैराग्राफ मार्किंग पर टिक लगा रहा हूँ तो जहाँ पर मैंने स्पेस बार का यूज़ किया था वहाँ पर इसने डॉट का आइकन लगा दिया है, डॉट लगा दिया, और जहाँ पर मैंने एंटर बटन का यूज़ किया था वहाँ पर इसने इस तरीके का आइकन शो कर दिया है। इसका यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा स्पेसिस को फाइंड करने के लिए, एक्स्ट्रा एंटर को फाइंड करने के लिए।